विराट ने फाइनली अपने लिए किसी को पसंद कर दिया। ये चीज देखकर वह आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बिल्कुल मिस्टर विराट, आपकी चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। सबसे खूबसूरत लड़की को हाथ लगाया है आपने। इसने अभी अभी ज्वाइन किया है। आपने जिस लड़की पर हाथ रख दिया वह लड़की आपकी हुई। ये लड़की आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। आज ये आपको एंटरटेन करेगी। विराट माया को बड़ी ही गौर से देखता है। 1 साल की शादी में ये पहली बार था जब उसने माया को अपने आमने सामने, अपने इतना करीब उसने इतनी गौर से देखा था। वरना शादी के दिन के बाद उसने कभी ना माया को अपने घर में रहने की इजाजत दी और ना ही कभी उसे अपने सामने आने का हक दिया। शादी के बाद भी माया अपने पिता के घर रहती थी। विराट और माया के घर वालों के अलावा दुनिया में उनकी शादी का और किसी को नहीं पता। विराट को माया से बहुत नफरत थी। उसने कभी माया की शक्ल भी नहीं देखी। 1 साल तक माया शादी के बाद अपने पिता के घर रही और एक दिन विराट ने उसके घर पर तलाक के कागज भी भिजवा दिए। उनका रिश्ता कब शुरू हुआ, कब खत्म, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। विराट उन सबको कमरा छोड़कर चले जाने का इशारा करता है क्योंकि अब वह बारे में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। उसकी नज़रें अब भी माया के चेहरे पर बनी हुई थी जो झुका हुआ था। वह पलकों को उठाकर विराट को देख भी नहीं रही थी। विराट का इशारा बातें ही वह आदमी, वह लड़की और सारे गार्ड्स कमरे से चले जाते हैं। उन सबके चले जाते ही विराट के एक्सप्रेशन और ज़्यादा कड़क हो गए। विराट माया की कमर पर अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत कर लेता है कि माया को दर्द होने लगता है। तो यह धंधा कब से शुरू किया तुमने? विराट के शब्द काफ़ी ज़्यादा कठोर थे जो माया का कलेजा छिल रहे थे। माना कि यह शादी दोनों की मर्जी के खिलाफ थे, लेकिन माया को विराट काफ़ी पसंद था। जब पहली नज़र उसने विराट को देखा उसी वक्त उसका दिल विराट पर आ गया था। विराट शादी से खुश नहीं था, मगर माया ने ठान लिया था कि वो विराट के दिल में आज नहीं तो कल जगह बना ही लेगी। पर विराट ने उसे यह मौका ही नहीं दिया। उसने कोशिश की शादी को निभाने की, लेकिन विराट की तरफ से उसे सिर्फ जिल्लत और नफरत ही मिली। एक दिन जब उसके घर पर डाइवोर्स पेपर आ गए तो उसकी सारी उम्मीदें, सपने सब टूट कर बिखर गए। वो बड़ी बुरी तरह से टूट गई थी। विराट ने एलिमनी के तौर पर उसके पास डाइवोर्स पेपर्स के साथ साथ कुछ पैसे भी भेजे थे, जिसे लेने से माया ने ही साफ मना कर दिया और डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। उसने सारे पैसे वापस भिजवा दिए थे। डिवोर्स के बाद दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रह गया। लेकिन माया ने सोचा नहीं था कि दोनों की मुलाकात ऐसे होगी। हिम्मत करके माया अपनी नजरें उठाकर विराट की आंखों में देखते हुए काफी कोल्ड आवाज में बोली, गरीबी में जीने का शौक नहीं है मुझे। मेरे कुछ शौक हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अब मेरे पति ने तो मुझे छोड़ दिया, कहीं से तो अपने शौक पूरे करने का जरिया ढूंढना ही था मुझे। आई नीड मनी, अ लॉट ऑफ मनी। माया की बात सुनकर विराट के एक्सप्रेशंस बहुत डार्क हो जाते हैं। ओह, तो मेरी एक्स वाइफ के शौक भी है। पैसों के लिए अपने जिस्म को बेचने के लिए इस बाजार में उतरी हो तुम? कमाल है, शौक क्या नहीं करवाते इंसान से। अच्छा ही किया तुम्हें डाइवोर्स देकर। तुम जैसी लड़कियां बीवी बनने के नहीं, सिर्फ अपने जिस्म की आग बुझाने के काम लाई जाती है। विराट अपने दांत पीसने लगा। पता नहीं क्यों, पर अचानक उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। वैसे तो विराट के शब्द माया को बहुत तकलीफ दे रहे थे, लेकिन वो अपनी तकलीफों को विराट को नहीं दिखाना चाहती थी। और क्यों दिखाए? जिस इंसान ने ना शादी करने से पहले सोचा, ना डाइवोर्स लेने से पहले सोचा, उसकी शक्ल तक नहीं देखी, उसकी फीलिंग्स के बारे में विचार तक नहीं किया, उसे कुछ क्यों दिखाए? वो चेहरे पर एक सेडक्टिव से मुस्कान के साथ वह अपनी बाहों को विराट के गले में डालते हुए बोली, अगर ऐसा है तो चलो, मैं तुम्हारा शौक पूरे करती हूं और तुम मेरे कर दो। वैसे भी कुछ दिनों से कम थोड़ा मंदा चल रहा है। तुम जैसा कोई अमीर आदमी फंसता ही नहीं। आज फंसा है तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तुम जैसे चाहोगे तुम्हें वैसे सर्विस मिलेगी मुझसे, और ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कंप्लेंट का मौका नहीं दूंगी। आज तक मेरे किसी भी कस्टमर को बिना खुश किए नहीं जाने दिया मैंने। कस्टमर्स, कितने कस्टमर रह चुके हैं तुम्हारे? विराट की आंखों में हैरानी भी थी और डार्कनेस भी। विराट के चेहरे पर सेडक्टिवली फेरते हुए माया ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमारा रोज का काम है। आखिर कितने लोगों को याद रखूंगी मैं? माया की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर विराट के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं। वह माया के चिन को जोर से अपने हाथ में पकड़ लेता है। काफी रफ तरीके से माया को पकड़े हुए था। माया को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह दर्द वह विराट को दिखा नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान ही थी, एक सेडक्टिव सी मुस्कान जो विराट को अजीब लगा रही थी।
मुझे लगा था कि तुम अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास डिवोर्स के साथ साथ कुछ पैसे भी भेजे थे। जब तुमने मुझे पैसे वापस लौटाए तो मुझे लगा शायद तुम स्वाभिमानी लड़की हो। कहीं ना कहीं थोड़ा गिल्ट भी हुआ कि किसी को हर्ट कर दिया, किसी की लाइफ खराब कर दी। लेकिन आज तुम्हारा यह रूप देखकर मेरा वो वहम, वो गिल्ट भी हमेशा के लिए दूर हो गया। अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दिया। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. माया की बातें विराट के खून को और भी ज्यादा गर्म कर रही थी। वह माया को बिस्तर के पास ले जाकर जोर से बिस्तर पर गिरा देता है। माया के चेहरे पर वह सेडक्टिव मुस्कान बनी रहती है। विराट गुस्से में अपनी शर्ट निकालकर फेंक देता है। उसके बाद वह अपनी पेंट को भी निकाल देता है। माया भी धीरे धीरे अपने कपड़ों को अपने बदन से बिल्कुल अलग कर देती है। माया की बॉडी विराट की आंखों के सामने थी। माया का बदन, उसका फिगर एकदम परफेक्ट था। पतली सी कमर, परफेक्ट साइज एंड शेप की बॉडी, ना कहीं से कुछ ज्यादा ना कम, और स्किन तो मक्खन से भी ज्यादा सॉफ्ट। विराट माया के करीब आते हुए बोला, दिखाओ मुझे कि तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है। आई वॉन्ट यू टू मेक मी सेटिस्फाई। माया चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ विराट को अपने करीब खींचती है और दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं।